पार्टी से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि भेदभाव का जो मसला है वो आगे रहता है। उस मसले को समझने के लिए थोड़ा सम्मानित होना पड़ेगा इंसान को, थोड़ा सोच बदलनी पड़ेगी। अच्छा, आप जैसे आते हैं प्रोग्राम्स में तो आपको लगता है कि भेदभाव की राजनीति होती भी है और लोगों से मिल भी रहे होंगे तो रुझान क्या लग रहा है? क्योंकि सामने जो है जाहिद अंसारी हैं कांग्रेस से और एक निर्दलीय है रईस अंसारी, उस बीच जो है कहीं ना कहीं वोटों का डिवाइडेशन भी होगा, तो क्या देख रहे हैं आप? हम माहौल अंदर जाके देख रहे हैं कि हम आफ्ताब भाई को ही देंगे, तो उन्होंने हमारा काम किया है, हमारे काफी रात को भी खड़े हैं और दिन में भी हमारे साथ है वो, कि हम उन्हीं के साथ हैं। क्या लग रहा है आफ्ताब आलम रिपीट आएंगे? हाँ बिल्कुल आएगा, लाएंगे भाई, जनता विश्वास दिखाएगी? बिल्कुल दिखाएगी, क्यों नहीं लाएंगे उसको हम। ये खैर ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कई जगह मेरा जाना हुआ, लेकिन जब वार्ड 77 में ग्राउंड पर हमने जाने की कोशिश की तो लगातार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम ही लोगों से मेरी बात हुई है। तो कुछ लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और मुस्लिम हैं। क्या वजह है? हालांकि जो है पूरे देश के अंदर बीजेपी पार्टी को लेकर के बात होती है। चलिए कुछ युवा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? सलमान हुसैन। सलमान, बीजेपी को जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी कहा जाता है, मतलब ऐसा क्या क्यों कहते हैं लोग? क्या लगता है? ये दूसरी पार्टी बना रही है, ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तुम पार्टी में हो तो तुम्हें कभी खुद है और भी पार्टी में जुड़े, कभी तुम्हें प्रतीत हुआ कोई इस तरह का रवैया तुम्हारे साथ हुआ हो? तुम्हें कभी लगा ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छे से रहते वैसे हैं। विपक्ष का एक मतलब मुद्दा बना हुआ है कि दूसरी पार्टी बात बना रही है, मतलब मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई लालच भी नहीं, कोई लालच भी नहीं है। मतलब पार्टी की नीतियों से मुतासिर है। बिल्कुल। और कांग्रेस से भी छूट छूट के मुसलमान वापसी बीजेपी में आ रहे हैं। हाँ, ऐसा भी देखा जा रहा है। आ रहे हैं कि ऐसा कोई डर नहीं है बीजेपी से। क्या नाम? मेरा रूपचंद शर्मा उर्फ पंजान। रूपचंद शर्मा जी, क्या लग रहा है वार्ड 77 में इस बार? वार्ड 77 में जो है आफ्ताब आलम जी बहुत बढ़िया लीड से जीतेंगे। टक्कर किससे मान रहे हैं आप? जाहिद अंसारी से या फिर रईस अंसारी? रईस अंसारी तो कि कोई टक्कर में नहीं है। एक जमानत जब्त होगी इन लोगों, जमानत जब्त, जमानत जब्त होगी हर। आप किसको मान रहे हैं? रईस अहमद, थोड़ा बहुत, वो भी हल्का फुल्का। लेकिन जीतेगा कौन? आफ्ताब आलम। क्या वजह है आफ्ताब आलम जीतेंगे? क्या है? आफ्ताब आलम ने इतने कहा है, जाके किसने नहीं करवाया, 6 साल इन्होंने करवाया। क्या है, आफ्ताब आलम ने जो भी घर बुलाया रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे हमारे दरवाजे पे खड़े रहे हमारे साथ। लोग शिकायत कर रहे हैं कि आफ्ताब आलम मिलते नहीं थे, आते नहीं थे, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, उनके फादर की थोड़ी तबीयत खराब चली, इस वजह से वो मिल नहीं पाते थे। नहीं तो उनको 2 बजे बुलाया, 2 बजे चौकी में बुलाया, चौकी काम के लिए बुलाया, काम के लिए हर टाइम हमारे साथ खड़े रहे हो। लगता है कि वार्ड 77 की जनता के लिए आफ्ताब आलम जनप्रतिनिधि जो है सॉलिड है, मतलब। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मनोज भाई, क्या लग रहा है वार्ड 77 में कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव सही है, हमारा पार्षद जी ने काफी काम कराए हैं और आगे भी कराएंगे ही। वो लग रहा है कि पार्षद दोबारा रिपीट हो जाएंगे? हो जाएंगे, पूरा निश्चित है, पक्की है हमारे। क्या लग रहा है? पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात। विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि जो कार्य हमारे रह गए हैं उसको अगली योजना में पूरा कराया जाएगा। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ जी? मेरा परवीन खातून है माजरे से। मैं यहाँ की कार्यकर्ता हूँ बीजेपी से। ठीक है, हमारे आफ्ताब आलम ने सारा तो सामान बंटवाया है, जितना मजदूरी कार्ड का है, सड़कें है, बहुत काम ऐसे किए हैं जो नहीं हो पा रहे थे। लेकिन ये है कि जो काम रह भी गए ये भी इंशाअल्लाह इलेक्शनों के बाद हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना यह है कि कार्य नहीं हुए हैं, आप कह रही है कार्य तो बहुत ज्यादा हुआ है जी, कार्य तो बहुत हुआ है यहाँ पर। लेकिन ये है कुछ लोगों का कुछ काम रह भी जाता है। देखो ऐसा है, मतलब काफी लोग हैं, काफी लोगों में तो चलो आधे का हो गया, आधे रह भी जाते हैं। यह है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होकर हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार आफ्ताब भाई वार्ड 77 से जीत पाएंगे? जीत पाएंगे, बिल्कुल समर्थन रहेगा। हाँ, पूरा हमारी कोर्सी है, हमारी मेहनत है और दिल से मेहनत कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोगों से मिल भी रहे होंगे तो रुझान क्या लग रहा है? क्योंकि सामने जो है जाहिद अंसारी हैं कांग्रेस से और एक निर्दलीय है रईस अंसारी, उस बीच जो है कहीं ना कहीं वोटों का डिवाइडेशन भी होगा, तो क्या देख रहे हैं आप? हम माहौल अंदर जाके देख रहे हैं कि हम आफ्ताब भाई को ही देंगे, तो उन्होंने हमारा काम किया है, हमारे काफी रात को भी खड़े हैं और दिन में भी हमारे साथ है वो, कि हम उन्हीं के साथ हैं। तो लोगों का समर्थन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, सभी वर्ग का मिल रहा है, काफी 100 में 100 मिल रहा पूरा। जी जी जी।
आपका क्या नाम है? मेरा नाम शबनम अंसारी है। शबनम, बीजेपी में मुसलमान थोड़ा सा जो है लचते हैं, कहते हैं कि बीजेपी में नहीं होनी चाहिए, तो तुम्हें क्या लगता है कि मतलब तुमने बीजेपी को चुना, युवा हो? एक्चुअली ये है ना कि सब लोग पार्टी से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि भेदभाव का जो मसला है वो आगे रहता है। उस मसले को समझने के लिए थोड़ा सम्मानित होना पड़ेगा इंसान को, थोड़ा सोच बदलनी पड़ेगी। अच्छा, आप जैसे आते हैं प्रोग्राम्स में तो आपको लगता है कि भेदभाव की राजनीति होती है? होती भी है और कुछ नहीं कह सकते इस मामले में, अंदर का तो अंदर वालों को ही पता होता है। लेकिन तुम्हें कैसा लगता है बीजेपी में, मतलब कैसा लगता है? अभी तो एक तरफा बीजेपी की सरकार चल रही है तो ऑब्वियसली सबका प्रेम बना हुआ है। बीजेपी में एक अंपायर है जिनको मोदी जी कहा जाता है, मोदी जी के नाम पे लोग जीतते हैं या फिर लोग अपने कार्यों पर जीतते हैं, क्या लग रहा है? काम ऐसा मोदी जी के काम हैं जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। उन्होंने यशोभूमि का काम किया, यशोभूमि का काम किया है और आयुष्मान का किया है। मुख्यमंत्री आवास में घर दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने कभी भेदभाव नहीं किया। आधा मैं मुख्यमंत्री आवास में मेरे को घर मिला है ट्रांसपोर्ट नगर में, उसमें आधे आधे मुंडन है, आधे आधे हिंदू हैं। कभी हमारे में भेदभाव नहीं हुआ। क्या नाम हुआ? हाँ भाई, जो मोदी जी है ना बहुत अच्छे हैं, उनके जैसा काम आज तक किसी ने देश में नहीं किया। और जो हमारे अल्ताफ भाई है ना, उनके जैसा भी पार्षद होना बहुत मुश्किल। चाहे 12 बजे रात को बुलाओ तब भी आता है, हर काम में खड़ा होता है। और जितना उसने इस पंचवर्षीय में कराया शायद ही कोई कराएगा। क्या लग रहा है आफ्ताब आलम रिपीट आएंगे? हाँ बिल्कुल आएगा, लाएंगे भाई, जनता विश्वास दिखाएगी? बिल्कुल दिखाएगी, क्यों नहीं लाएंगे उसको। हम मेहनत पूरी चल रही है, पूरी कोशिश करेंगे। आने वाली 23 तारीख को वार्ड 77 की जनता से कोई अपील करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आफ्ताब भैया ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। मेरा आफ्ताब भाई आएगा और दूसरा आने का ही नहीं, मेरा पूर्ण विश्वास है। और मैं बोल रही हूँ बसंती त्रिवेदी, वो जानता है, ठीक है।